अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन ऑफिसर के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 8 दिया गया है। पार्ट 1 हम अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 का चैप्टर 1 यानी आर्टिकल 7 से लेके आर्टिकल 28 तक, वो भी हम आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपनी वीडियो में हम पार्ट 2 का चैप्टर 2 यानी जो आर्टिकल 29 से शुरू होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? वो कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर बात करता है। अच्छा, ये सिंपली ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में यानी पार्ट 2 के चैप्टर 2 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आगे बातें की गई हैं उन बातों को क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। और मज़ीद ये कहते हैं कि हर रियासत का हर ऑर्गन यानी उसका हर रियासत का हर ऑर्गन यानी पिलर या डिपार्टमेंट वो क्या करेगा? वो स्टेट की अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए या कोई शख्स जिसको स्टेट ने अथॉरिटी दी है वो, यानी कोई डिपार्टमेंट, कोई इदारा या कोई शख्स जिसको रियासत ने अथॉरिटी दी है, वो इन पॉलिसीज़ की को आगे अपने जितने भी डिसीजंस लेता है, पॉलिसीज़ बनाता है, तो वो इदारा या वो फ़र्द कोशिश करेगा कि उसको इसमें इंक्लूड कर दे। आसान अल्फाज में कि अगर कोई बंदा जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है या कोई डिपार्टमेंट जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है, तो वो अपने जो पॉलिसीज़ बनाएगा या वो डिपार्टमेंट या वो शख्स, तो वो ये वाली पॉलिसीज़ जो आगे आर्टिकल में आएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे 29 के बाद, वो उसमें कोशिश करेगा कि इंक्लूड करे। ठीक है, ये बात इसमें सिंपल की गई है। दूसरी बात इसमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, वो इस वजह से क्योंकि आपका काम इतने इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ थोड़ा बहुत एमसीक्यूज़ की हद तक इसको समझना है। बस इस आर्टिकल में आप ये भी बात याद रखें कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो है इसी में बात की गई है कि ये सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। यानी अगर उस शख्स के पास जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने अथॉरिटी दी है या उस डिपार्टमेंट के पास इतने वसाइल हैं कि वो इसको फॉलो करे तो तब वो करे। अदरवाइज़ ये जो हमने 7 से 29 तक पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स की तरह लाजमी नहीं है, चूँकि उसमें हमने 8 में एक बात पढ़ी थी, आर्टिकल 8 में, कि वो कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो वो नल एंड वाइड होंगे। तो यहाँ पे ऐसा इस तरह कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि रिसोर्सेज को, वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ आते हैं, आर्टिकल 30। अच्छा, अब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अच्छा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आर्टिकल 30 ये बता रहा है, कह रहे ये द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इज़ द। ये बड़ी आसान सी बात कर रहे हैं ना, लॉ के ज़बान में लिखी, ये थोड़ी पेचीदा आपको लग रही होगी। यानी ये किसकी ज़िम्मेवारी होगी कि आया डिसाइड किया जाए कि फ़लाना शख्स जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है या फ़लाना डिपार्टमेंट जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इख्तियार दिया है, तो वो जो पॉलिसीज़ बना रहा है उसके पॉलिसीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के मुताबिक हैं या नहीं है। तो ये वो शख्स या इदारा ख़ुद डिसाइड करेगा, वो ख़ुद चेक करेगा कि मेरी जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ के मुताबिक हैं कि नहीं हैं। कौन से प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी? जो भी शुरू होंगे आर्टिकल 31 से। तो इसमें सिर्फ इतनी बात आप याद रखें, इतनी आपके लिए काफ़ी है। आर्टिकल 30 में यह बात की है ज़िम्मेवारी की कि कौन डिसाइड करेगा कि पॉलिसीज़ जो डिपार्टमेंट या शख्स कर रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं है। वो शख्स जो पॉलिसीज़ बना रहा है वो ख़ुद, और वो इदारा ख़ुद। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला है 31, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब ये पहली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यहाँ से शुरू हो रही है। तो 29 में बात की गई कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को फॉलो करे हर शख्स, हर डिपार्टमेंट, और वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए। हर शख्स से मुराद आम शहरी नहीं, सरकारी शख्स जिसके पास इख्तियार हो। और दूसरी 30 में बात की गई कि वो शख्स जो पॉलिसीज़ बना रहा है अपने रूटीन में जिसके पास इख्तियार है, या वो इदारा जो पॉलिसीज़ बना रहा है जिसके पास इख्तियार है, वो ख़ुद ही चेक करे, ख़ुद ही ज़िम्मेवार है, ख़ुद ही चेक करे क्या है मेरी पॉलिसीज़ जो मैं डिपार्टमेंट के लिए बना रहा हूँ या तो ये मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़। अब यहाँ से आर्टिकल 31 से प्रॉपर शुरू होती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो पहले प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी कंफ्यूज हो गए क्या मतलब है। यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर पॉलिसी बनाता है, ठीक है,
तो पॉलिसी के असूल क्या होंगे, उस पॉलिसी में वो क्या चीज़ें डालेंगी हैं, ठीक है, अगर वसाइल हो, जैसे हम 29 में पढ़ चुके हैं। तो पहली बात है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। तो क्या होगा स्टेप्स, ऐसे जब भी आप पॉलिसी बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे आप ऐसे स्टेप्स लें जिससे क्या हो, जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामी तर्ज ज़िंदगी है, वो प्रमोट हो जाए, ठीक है। मुसलमान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे किसके मुताबिक, इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक, ठीक है, और कुरान और सुन्नह के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारें। तो ये बात इसमें की गई है, ये आर्टिकल 31 है, आप इतना ही समझा, आपके लिए काफ़ी है इतना। चलते हैं 32 के ऊपर, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, द स्टेट शैल इनकरेज, अच्छा इसमें 32 में ये कि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को क्या करें, प्रमोट करिए। जो लोकल गवर्नमेंट तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह आप सारे मैच्योर हैं, तो ये उसमें है, ठीक है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने आर्टिकल 32 कह रहा है कि पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वुमेन, पीजेंट मतलब काश्तकार, वर्कर मतलब मजदूर, वुमेन, इनका भी ख्याल रखा जाए। इसीलिए आपने देखा होगा अभी KPK में भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए हैं, तो उसमें सीटें हैं इन सब की, बलूचिस्तान की हुए, इन सब में मखसूस नशस्तें इनके लिए हैं। चलते हैं आर्टिकल 33 के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का, वो क्या है कि पैराक्वाइल एंड अदर सिमिलर प्रीजुडिसेस टू बी डिस्करेज्ड। अच्छा, ये पैराक्वाइल का मतलब इलाकाई होता है, ठीक, जो इलाकाई तासुब हो, रीजन से रिलेटेड हो, मतलब ये सिंधी या बलोच या पठान या पंजाबी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या विद इन पठान हो, विद इन सिंधी हो, इन इवन विद इन डिस्ट्रिक्स भी जो होती हैं, तो इन चीज़ों को क्या किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा, चाहे वो इलाके की बुनियाद पर हो, जो आपकी रेस होती है, रेस से मुराद आपका मसल जो नस्ल आ रहा हो उसकी बुनियाद पर, आपके ट्राइब की बुनियाद पर, आपके फ़िकी की बुनियाद पर जिसे हम सेक्टेरियन कहते हैं, और आपके प्रोविंशनल प्रोजेक्ट्स यानी सूबाई लेवल पर भी, इन सबको डिस्करेज किया जाएगा। आर्टिकल 33 इतना कह रहा है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है आपका 34 क्या कह रहा है कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। औरतों का आपने देखा होगा कि हमने मखसूस नशस्तें दी हैं, रिज़र्व सीटें दी हैं, वो कुछ और आर्टिकल भी के तहत भी दिए गए हैं, उसमें इस आर्टिकल का रोल भी है 34 का, कि हम औरतों को रिज़र्व सीटें देते हैं। तो आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे वुमेन को उसमें आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक, ताकि फुल पार्टिसिपेट करें। वो हम उर्दू में कहते हैं ना कि ज़िंदगी के हर शोबे में, हर कौमी शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में औरत भी अपना किरदार अदा करे, वो ये आर्टिकल 34 कह रहा है। अच्छा, 35 क्या कह रहा है, 34 तो हो गया, 35 कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली ETC। ये स्टेट जो है प्रमोट करेगा किस चीज़ को, मैरिज को, क्योंकि मैरिज से ही फैमिली बनती है, शादी को प्रमोट करेगा, मदर को प्रमोट करेगा, चाइल्ड को प्रमोट करेगा। आपने देखा होगा मुख्तलिफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चलते हैं, मदर हेल्थ केयर प्रोग्राम चलते हैं, और ये शादी के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलते हैं, तो ये क्या किया जाएगा, प्रमोट करेगा स्टेट इसे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, वो है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली तो हो गया। अब आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी जो माइनॉरिटीज़, इनका ख्याल रखना है, ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में आपके होने चाहिए। तो जो लेजिटिमेट राइट्स है माइनॉरिटीज़ के ना, उनको आपने प्रोटेक्ट करना है, और जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट उनको भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक। उनको जो आपने देखा होगा मखसूस कोटा दिया गया है फेडरल में भी और प्रोविंशियल सर्विसेज में भी, तो वो चीज़ें आपने सार उनका प्रोटेक्शन करना है, उनका ख्याल रखना है। लेजिटिमेट राइट का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अपना मज़हब फैलाना शुरू कर दें। मिसाल चूँकि हम आर्टिकल 2 में कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके थे, हमारा स्टेट रिलीजन जो है इस्लाम है, तो अगर वो अपना मज़हब फैलाना शुरू कर दे तो आइनी तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर वो लेजिटिमेट राइट नहीं है। हाँ, वो अपना मज़हब फॉलो करें, अपनी इबादत गाहें चलाएँ, जो अपना मज़हब को अच्छी तरह मतलब वो करें, अपने मज़हब के फेस्टिवल्स अपनाएं, उनको फुल प्रोटेक्शन आपने देनी है माइनॉरिटीज़ को। तो ये भी आपको क्या है, आर्टिकल 36 कहता है। फिर चलते हैं आर्टिकल 37 के ऊपर। आर्टिकल 37 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल ईवल्स। सोशल जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस का मतलब होता है समाजी इंसाफ। और समाजी इंसाफ कैसे होता है कि आपने सबको क्या करने हैं, मतलब ऐसा होता है कि जो क्लास डिफरेंस होता है ये आपने कम करना है, आसान अल्फाज में,
यानी अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए, तो ये सोशल जस्टिस नहीं है। तो आपने क्या करना है, द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज़। ठीक है, तो अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क ज़्यादा ना हो, स्टेट प्रमोट करे, स्पेशल केयर दिए किसको, जो लोगों की तालीम की ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्री तालीम दें। जो लोगों की बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कोई कारोबार नहीं स्टार्ट कर पा रहा है तो स्टेट से कारोबार के मौके दें। ठीक है, कोई कोई कौम, कोई मखसूस ज़ात क्या है बैकवर्ड है, या कोई मखसूस कौम बैकवर्ड है, या कुछ मखसूस इलाके के लोग बैकवर्ड हैं, तो स्टेट उसको प्रमोट करें। तो ये क्या होगा, ये समाजी इंसाफ होगा। ठीक है, और इसी से क्या होंगे, इसके बाद फिर आगे आपने इसी आर्टिकल में कहा है कि आपने सोशल इवल्स ख़त्म करने हैं। सोशल इवल से मुराद क्या होता है, सोशल इवल से मुराद ये है, जैसे आपके आर्टिकल जी क्लॉज जी में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने प्रिवेंशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आपको पता है मैच्योर है, ये ख़त्म करना है। गैम्बलिंग, ये जो जुआ वगैरह हम करते हैं, ये आपने ख़त्म करना है। इंजीरियस ड्रग्स, नशा, यानी जितनी भी समाजी उर्दू में मेरे पास अब इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड नहीं आ रहा, जितनी आपकी समाजी बुराइयां होती हैं, आप ये कह लें, इनको ख़त्म करनी है, तो ये भी स्टेट ने करना है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल 38 है, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। अच्छा, आर्टिकल 37 को ही जब आप प्रॉपर अपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का आर्टिकल 37 है, उसी को अगर आप प्रॉपर फॉलो करो तो आर्टिकल 38 ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद अचीव हो जाता है। वो क्या है, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, कि लोग सारे बेहतर हों, यानी ज़ात पात कलर रंग नस्ल से हट के सारे लोग क्या हो, मुआशी तौर पर भी बेहतर हो, मजबूत हो, और सोशल तौर पर भी। सोशल से मुराद घर सबके बेहतर हो, सबके पास रहने के लिए छत हो, सबके पास चारदीवारी हो, सबके पास खाने के लिए कुछ हो, सबके पास अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए वसाइल हों, सब अपना मज़हब फॉलो कर सकें, सब अपने जो उनके रिवाजात होते हैं उसको कर सकें। तो ये सारा उसमें ये बात की गई है आर्टिकल 38 में, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल में, वो है आर्टिकल 39, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द आर्म फोर्सेस। यानी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, और इसी तरह अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, जैसे रेंजर है, फ्रंटियर कोर FC है, तो आर्म फोर्सेस में क्या होता है कि आपने पार्टिसिपेशन करनी है पूरे पाकिस्तान से, और आपने देखा होगा कि मतलब उसमें पूरे पाकिस्तान से हर सूबे का, हर इलाके का कोटा होता है। तो आर्टिकल 39 ये बात कर रहा है। अब एंड में आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, जो काम की बात है, वो ये है कि आपने प्रिपरेशन के लिए सिर्फ आर्टिकल की हेडिंग्स को फोकस करना है, और आपने मज़ीद में चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़नी, इनको आपने सिर्फ रीड देना है, वो भी पहले 2 से 3 लाइन बस। इसके अलावा आपने आर्टिकल की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हर आर्टिकल अपने अंदर ही एक दुनिया है, उसको अगर आप पढ़ते जाएंगे नई नई बातें आएंगी। हाँ, सिर्फ पार्ट 8 जो है, जो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है, उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में पढ़ना है। जबकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को सिर्फ आपने आर्टिकल, उसकी हेडिंग और उसका कॉन्सेप्ट समझना है, जो मैंने इस वीडियो में अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको हर आर्टिकल का कॉन्सेप्ट उतना ही समझाऊं जितना आपको रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ना समझाऊं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने से ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो। अगर आपको लगता है आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस लाइक कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो टीम जो इस वीडियो पे काम कर रही है उनकी हौसला अफजाई हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।